टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में। आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। आज दिखाएंगे आपको हमारे स्पेशल जबरदस्त सेगमेंट में सीरियल दिया और बाती की संध्या राठी यानी टीवी स्टार दीपिका सिंह का एक्सक्लूसिव डांसर वाला अवतार। तो वही सीरियल ये रिश्ता में दिखाएंगे कि क्यों दिया कार्तिक ने अपने डैड को धक्का और क्यों मचाई घर में तोड़फोड़। साथ निभाना साथिया में देखिए अब गौरा ने रची कौन सी नई साजिश और भवानी कैसे हुई धर्म के लिए दीवानी। शक्ति में कैसे हुआ हरमन सौम्या से उनका अडॉप्टेड बच्चा जुदा। एक श्रृंगार स्वाभिमान में कैसे किया कुणाल ने अपनी मदर इन लॉ शारदा को सपोर्ट। ससुराल सिमरका में पीयूष के अंदर आया शैतान। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल साथ निभाना साथिया की गौरा यानी टीवी स्टार वंदना पाठक, जिनका सीरियल में दिखा कुछ अलग ही अंदाज। और फर्स्ट ऑन जूम वंदना पाठक ने किया रिवील अपने इस नए अवतार के बारे में। आज बेटे की मेहंदी की रस्म है तो फिर थोड़ा सजना संवरना तो बनता ही है। तो अब देखो, हाँ आज लहंगा मुझे दिया गया है जो वैसे तो गौरा को आप देखते नहीं वो पहना हुआ, पर शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है इसलिए ये सब है, सजी हुई है। ये सोने का हार और फूल देखो कान में, ये मेरी हेयर स्टाइल, सोने का फूल। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए गौरा यानी वंदना पाठक ने किया खुलासा कि वो जल्द ही सीरियल में रचेंगी साजिश जिसका शिकार होगा जग्गी और जग्गी का हो जाएगा एक्सीडेंट। हाँ एक अर्जेंट फोन आता है इसलिए फोन पे जाती हूँ। कुछ एक गौरा का षड्यंत्र अगेन चालू हो गया है कर रहा, तो वही सब चल रहा है। गौरा को पता चलता है कि जग्गी की माँ के लॉकेट के अंदर कुछ है, गौरा का नाम लिखा है और ऐसा कुछ, तो उसको टेंशन हो जाता है कि भाई अभी अगर जग्गी ने आता, अभी तो पता नहीं है उसे लेकिन पता चल गया कुछ हुआ तो, इसलिए अब अगला शिकार जग्गी। वेल वी होप कि आप गौरा के इस धमाकेदार खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में पूरा गोयंका परिवार इंतजार कर रहा है नायरा और नैतिक का। कार्तिक पहले घर पहुंच जाता है और कहता है कि नायरा थोड़ी देर में आएगी। काफी इंतजार के बाद गाड़ी आती है लेकिन नायरा उसमें नहीं होती है। नायरा नहीं पहुंची है घर क्योंकि उसे अक्षरा की मौत का सच पता चल गया है और उसकी जिम्मेदार है कार्तिक के चाचा की बेटी मानसी। कार्तिक इस बात से अनजान है कि नायरा को सच पता चल गया है। गोयंका परिवार के अलावा नक्श भी जानता है सच। घर में फिर सभी को सच्चाई पता चलती है। नक्श भी गुस्से में आदित्य पर हाथ उठा लेता है और तो और कार्तिक गुस्से में अपने पापा को धक्का दे देता है और घर के सारे डेकोरेशन बिगाड़ देता है। कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सब टेबल वगैरह तोड़ डालता है। जबरदस्त में देखिए दीपिका सिंह का एक्सक्लूसिव डांसर वाला अवतार। सीरियल शक्ति में सौम्या से जुदा हो गया है उसका बच्चा और इसके पीछे है प्रीतो का हाथ। सौम्या और हरमन पहुंच जाते हैं अनाथालय में लेकिन चड्डा जी बच्चे को NRI को दे देते हैं और इसी बात पर हरमन को गुस्सा आ जाता है और वो चड्डा जी का कॉलर पकड़ लेता है। सौम्या और हरमन अडॉप्ट किए हुए बच्चे को फिर से आनंद भवन अनाथालय लेने आते हैं लेकिन तभी दो मैरिड कपल NRI सौम्या के बच्चे को लेकर चले जाते हैं। सौम्या और हरमन तो अनाथालय पहुंच गए और उन्हें बच्चा नहीं मिल पाता है। प्रीतो वहीं छुपकर हरमन और सौम्या को देखती रहती है और जैसे ही वो लोग अनाथालय के मैनेजर के ऑफिस जाते हैं तभी प्रीतो वहां से दबे पांव निकल जाती है। ये साजिश भी प्रीतो की ही है। वो नहीं चाहती है कि सौम्या को बच्चा मिले। अब देखना यह है कि प्रीतो की चालबाजी शो में कौन सा नया ट्विस्ट लाती है।
सीरियल स्वाभिमान में नैना और मेघना पहुंच गई हैं बूंदी हाउस अपनी मां के पास। लेकिन अपनी मां को मीडिया से घिरे हुए देख वो दोनों परेशान हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि शारदा जी के सीएम के साथ अफेयर की खबरें आई हैं, जिससे उनकी बड़ी बेइज्जती होती है और ये खबर टीवी पर आ गई है, जिसे देखने के बाद नैना और मेघना बूंदी हाउस पहुँच जाते हैं। जबरदस्त में देखिए दीपिका सिंह का एक्सक्लूसिव डांसर वाला अवतार। नैना और मेघना तो अपनी मां के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मगर ये पहली बार हुआ है कि कुणाल अपनी सास शारदा का साथ देता है और मीडिया को कंट्रोल करता है। वैसे इस बात की तह तक मेघना पहुंच तो चुकी है, लेकिन देखना यह है कि आखिर कौन है इन सब के पीछे जो शारदा जी को बदनाम करना चाहता है। मीडिया वापस घर पे आज सुबह आ गई है और कैसे कुणाल और करण और विशाल तीनों ही घर के बेटे मीडिया को रोक रहे हैं और मम्मा के लिए बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। शायद उसे कोई क्लू मिल भी गया है, अभी तक हमने वो शूट नहीं किया है, वैसे आई जस्ट नो कि उसे क्लू मिल जाता है। और मेघना शायद जानती है कि कौन कर सकता है, ये किसने किया होगा। सीरियल साथ निभाना साथिया में जहां एक तरफ मोदी हाउस में कोकिला सभी को लेकर जा रही है मंदिर में पूजा और व्रत की तैयारी करने, वहीं दूसरी तरफ गौरा हाउस में गौरा कर रही है धर्म की हल्दी सेरेमनी, जहां गौरा कहती है भवानी को हल्दी लगाने के लिए, जिसके बाद भवानी धर्म को लगाती है हल्दी। लेकिन भवानी हल्दी लगाते लगाते धर्म की ओर आकर्षित होने लगती है, जिसे देख विद्या हो जाती है शॉक्ड कि आखिर भवानी को ये क्या हो गया, आखिर वो धर्म जी के साथ क्यों कर रही है ऐसा बिहेव। आपको बता दें कि अब भवानी खुद करेगी साजिश धर्म की शादी तोड़ने की। सीरियल साथिया में जहां एक तरफ गौरा करवा रही है अपने बेटे धर्म की हल्दी सेरेमनी, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय गौरा के मोबाइल पर आता है एक कॉल, जिसे देख गौरा धर्म की हल्दी सेरेमनी छोड़कर चली जाती है और करने लगती है फोन पर बात, जहां गौरा फोन पर कहती है कि किसी भी हाल में जग्गी बचना नहीं चाहिए। उधर विद्या गौरा के इस तरह से अचानक हल्दी सेरेमनी छोड़ फोन पर बात करते देख होती है परेशान कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी कॉल है जिसके लिए गौरा ने छोड़ दी है बेटे की हल्दी सेरेमनी। बाजी को अचानक से किसकी कॉल आई और मुझे तो समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी अर्जेंट कॉल है जो पापा जी की हल्दी से ज़्यादा ज़रूरी हो गई उनके लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे लग रहा है, तो पता लगाना पड़ेगा। ससुराल सिमरका में हो रहा है सेलिब्रेशन पीयूष की 25th बर्थडे का, और इस पार्टी में सब आम और आइसक्रीम खा रहे हैं। घर की बहू रोशनी हाथों में ट्रे लिए सबको परोस रही है, लेकिन भारद्वाज परिवार शायद खुशी में ये भूल गया कि बरसों पहले का अभिशाप अब रंग दिखाने वाला है। घर का लाडला पीयूष अब शैतान बनने जा रहा है, जिसकी एक झलक रोशनी देख चुकी है, पर वो बता नहीं सकती किसी को। सिमर को बोला गया था बहुत पहले कि 25 साल के बाद जो बचपन में काल का उनको प्रीमोनिशन होता है कि उनके जो बच्चा है वो काल का एक रूप है, आई थिंक वो वापस आ रहा है एंड इट इज़ कमिंग एंड गोइंग। तो जब रात होती है और 25 साल का मैं हुआ जैसे 12 बजते हैं, सो इट कम्स इनटू मी एंड आई go into some trance state and I start looking at the moon and I walk in the jungles and all. I hit Roshni, break things and stuff like that. जबरदस्त में देखिए दीपिका सिंह का एक्सक्लूसिव डांसर वाला अवतार। सीरियल ससुराल सिमरका में सिमर का बेटा पीयूष अब बन रहा है शैतान। जी हाँ, कई सालों के बाद भारद्वाज परिवार पर फिर से शुरू होगा शैतानी ताकत का हमला, और जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीयूष ने किया रिवील अपने इस नए किरदार के बारे में। नहीं, पीयूष काल ही है, काल जो खुद साक्षात जन्म लेकर आया है, बिकॉज दैट वाज द ट्रैक विच वाज गोइंग बिफोर। तो आई थिंक वो सब हम वापस उस जगह पे जा रहे हैं। सीरियल 2.5 किलो प्रेम में पीयूष अपने किराने की दुकान से निकलकर स्कूटर पर अपने ऑफिस जा रहा होता है और कुछ बड़बड़ाते हुए वो दुकान से निकलता है। दरअसल पीयूष को ऑफिस के काम की टेंशन है, उसे कुछ टारगेट पूरा करना है। दुकान के साइड में दीपिका छुप कर खड़ी हुई होती है और वो पीयूष को टेंशन में बड़बड़ाता सुन लेती है, और फिर पीयूष के जाने के बाद वो खुद से बोलती है कि पीयूष का टारगेट जरूर पूरा होगा। लगता है दीपिका पीयूष की टारगेट पूरा करने में उसकी मदद करेगी और उसकी परेशानी खत्म कर देगी। सीरियल
मे आई कम इन मैडम में खिलौनी और साजन की पकड़ी गई है चोरी। खिलौनी के खिलाफ संजना यानी मैडम जी ने हरासमेंट की कंप्लेन दर्ज की है और खिलौनी ने अपने जिगरी दोस्त साजन के घर जाकर उसको भी फंसा दिया है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये प्लान खुद मैडम जी और साजन की वाइफ कश्मीरा ने मिलकर बनाया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साजन आखिरकार बच निकले और हर बार की तरह मैडम जी दंग रह गयी। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता और सब लोग रूम में बैठे हुए सोच रहे हैं कि कौन आया था कमरे में और क्यों। तभी वीरेंद्र भी वहां पहुंच जाते हैं और बड़ी चालाकी से कहते हैं कि कौन आया था रूम में। उसी वक्त क्रूर सिंह को होता है शक कि वीरेंद्र ही आया था रूप बदलकर। फिर चंद्रकांता को मालूम पड़ता है कि चोर चाबी ढूंढने आया है, लेकिन चंद्रकांता को याद आता है कि चाबी एक गोदाम में है। फिर सब लोग गोदाम में चाबी ढूंढने जाते हैं। ये बात सच है कि वो अपने एक मकसद से आए हैं विजयगढ़ के अंदर, बट अभी इस सीन से पहले ऐसा कुछ हुआ है दैट कोई मिस्ट्री मैन आया था इस रूम के अंदर जो किसी चाबी की तलाश कर रहा था और उसके बाद ही फिर ये सब लोग आते हैं। एंड चंद्रकांता काफ़ी परेशान है कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, कौन था वो आदमी। उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी है, कोई भी आ जाता है एंड ऑल दैट। तो पर उसको सडनली याद आता है कि शायद वो जो बोल रहा था किसी चाबी की बात कर रहा था, वो शायद मैं जानती हूँ कहाँ है और वो किसी बक्से में पड़ी है जो अब हम जा रहे हैं इस सीन के अंदर ढूंढने के लिए। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में चल रहा था विद्या और बच्चे का सीन और शॉर्ट्स के एंड होते ही विद्या इस नन्हे बेबी के साथ खेलती नजर आई। टेली टॉप अप भी आपके लिए लेकर आया है विद्या और बेबी की हैप्पी मोमेंट की ऑफ कैमरा मस्ती की खास झलकियाँ। सीरियल साथिया में धर्म की हो रही है शादी, जहां हल्दी सेरेमनी में विद्या का दिखा सिंपल और स्टाइलिश लुक। और जूम से बात करते हुए विद्या ने किया रिवील अपने इस लुक के बारे में। एक्चुअली मैं तो हमेशा ही सिंपल स्टाइल रखती हूँ, मेरा बिल्कुल ऐसी, बट हाँ आज साड़ी मुझे बहुत प्यारी मिली है। बहुत सुंदर सी पिंक कलर की नेट की साड़ी है जिसमें बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है। तो उसके साथ मैंने सिर्फ मंगलसूत्र और ये वाइट कलर के इयररिंग्स रखे हैं। टेली टॉप अप जबरदस्त में आज हमारे साथ हैं दीपिका सिंह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिया और बाती की संध्या की। दीपिका को आपने वैसे तो अलग अलग कई अवतारों में देखा है, मगर आज एक्सक्लूसिव टेली टॉप अप पर आप देखिए दीपिका की डांसिंग स्किल। जी हाँ, एक्सक्लूसिवली टेली टॉप अप के लिए दीपिका ने किया ओडिसी डांस, वो भी अपने गुरुजी के साथ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये डांस कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और सच में मेरी लाइफ में इस डांस को करके, इस डांस को अपना कर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। यू नो, मैं और ज़्यादा पॉजिटिव, मैं बहुत ग्रूम हुई हूँ। तो एक ये ऐसी चीज़ है, ये मेरे लिए ऑफरिंग है गॉड को, जो मैं हर रोज़ सुबह करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ सुबह कर पाऊँ और इससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। चाहे, और ऐसा नहीं है कि मैं टायर्ड होती हूँ, आप मेरी परफॉर्मेंस देख ही रहे होंगे हर एपिसोड में। तो मैं और ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ और चीज़ों को और कॉन्शियसली करती हूँ। यू नो, मैं अवेयर रहती हूँ चीज़ों को लेकर और प्रेजेंट रहती हूँ मोमेंट के अंदर। मैं हर एक प्रेजेंट मोमेंट को जीती हूँ और उसको फील करती हूँ और उसके बाद सोच समझ के मैं परफॉर्म में। तो मेरा जो अभिनय है वो भी बहुत ज़्यादा मैंने उसमें अपने आप को, ऐसा लगता है मुझे कि मैंने बहुत ग्रो किया है। और ख़ुद को जब मैं देखती भी हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैं एक राइट पाथ पर हूँ। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहूँगी बिकॉज आई एम नॉट, तो बगैर मुझे एक सही रास्ता मिल गया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे देश का एक ट्रेडिशन है और एक बहुत ही हमारा ख़जाना है ये, जो पहले से सब लोग फॉलो करते आ रहे थे मगर अब सब ने छोड़ दिया है। तो हम वेस्टर्न को अपनाएं, ये अच्छी बात है, मगर अपने ट्रेडिशन को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ट्रेडिशन कहीं लुप्त ना हो जाए और वो प्रिजर्व रहे और वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको ये मिले, वो इसको अपनाएं और इसको और आगे लेकर जाएं। दीपिका, जब आपसे मिली पहली बार और डांस सीखने की जो इच्छा जताई, तो आपके मन में क्या था? बिकॉज एक एक्ट्रेस भी हैं और ऐसी वैसी एक्ट्रेस नहीं जो टॉप एक्ट्रेस में हैं। इनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग और शूटिंग टाइम
मुझे पहचानते थे। नहीं सर, उस टाइम मुझे पहचान, मैं जानबूझ के मैं वैसे मिलने गई कि सर को पता है, हाँ एकदम आम आदमी के जैसा। मैं अपनी छोटी सी कार लेकर गई थी उस वक्त पे, बिकॉज सर विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ जगन्नाथ जी कि मेरे घर के पास में ही रहते हैं, तो मैं वॉक करते उनसे मिलने गई, बिकॉज सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप यहाँ आ जाइए। और मैंने उनको बिल्कुल नहीं बोला फ़ोन पर कि मैं एक्ट्रेस हूँ या मैं क्या हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि कहीं भी मेरी पर्सनैलिटी जो है या मेरी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी सर को पता चले या सर उससे ये सोचे प्रभावित हो और मुझे बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा ग्रेड दे विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओडिसी में मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं चाहती थी मुझे जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा सर मुझे उनको ज़्यादा नंबर दे, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं उनके ज़ीरो से शुरू करूं और मैं आगे बढ़ूं और सर मुझे ज़ीरो पे ही देखें, सो दैट जो जितने भी मेरी गलतियाँ हैं सर फ्री होके मुझे डांट सकें। तो मैंने कभी सर को इनफैक्ट आई थिंक 1 मंथ तक नहीं बताया था मैंने कि मैं कोई टेलीविज़न शो करती हूँ या मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही जो मैं हूँ दीपिका, नॉर्मल आई एम नॉर्मल, आई डोंट ट्रीट माई सेल्फ एज अ स्टार, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम जस्ट एन एक्ट्रेस, जो मेरा प्रोफेशन है मैं वो करती हूँ। तो मैं उनसे वैसे ही मिली और 1 महीने तक सर को नहीं पता था। इनफैक्ट काफ़ी वक्त के बाद मैंने खुद से, आई थिंक खुद से भी नहीं बताया, हाँ ग्रुप क्लास में किसी ने पहचान लिया था मुझे, किसी बच्चे की मम्मी ने, उनकी मम्मी ने सर को बताया। दीपिका का डांसिंग स्किल तो आपने देख लिया, अब आपको दीपिका दे रही है एक खास सरप्राइज। क्या है, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ वो खुद नहीं आएंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ और वो खुद छुपे हुए हैं और वो ये है। तो वो जो खास इंसान है मेरी लाइफ के, जो मुझे अलाउ करते हैं हर रोज़ डांस के लिए और जो मुझे उठाते हैं जगाते हैं, वो ये है। और आज मैं कुछ भी अलाउ नहीं करता हूँ इनको और मुझे तो इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। फ्रैंकली बहुत अच्छा डांस करती हैं और रिलीजियस फील होता है बहुत ज़्यादा और स्पिरिचुअल फील होता है। और इवन सर और जो इनके पैरों की थाप है वो एक रिदम है जो फ्रैंकली मेरे लिए भी मेडिटेशन है। इस तरह की खास और एक्सक्लूसिव फीचर्स से हम आपको करते रहेंगे हर हफ्ते ऐसे ही रिचार्ज। बोनस धमाका में देखिए, सेक्सी स्टार क्रिस्टल डिसूजा ने किया मोबाइल ऐप लॉन्च। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा, जिन्होंने किया अपना ऐप लॉन्च। क्रिस्टल ने अपने नाम से ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जहां उनके फैंस इस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्रिस्टल से उनकी इस ऐप के बारे में। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि अब मैं अपने फैन से 1-on-1 इंटरेक्ट कर पाऊंगी, बहुत ही फन चीज़ें कर पाऊंगी, बहुत एक्साइटिंग होगा, कॉन्टेस्ट एंड मीट एंड ग्रीट और बहुत सारी चीज़ें आई हैव प्लान्ड एंड केप्ट इन स्टोर। तो लेट्स सी कि हम क्या करेंगे इस ऐप पे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज, गो डाउनलोड द ऐप, यू गेट टू सी प्रिविलेज थिंग्स दैट बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे आपको नहीं दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स इस ऐप पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिखेंगे इस ऐप पे ही, तो आपको अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे नहीं जाना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड माई ऐप। मैंने आज क्या ट्विटर पे पोस्ट किया है, क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, क्या फेसबुक पे पोस्ट किया है, सब इस ऐप पे आ जाएगा। क्रिस्टल ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये भी किया रिवील कि लोग कैसे इस ऐप को यूज कर सकते हैं। दिस इज माई ऐप, दिस वॉज द लाइव जो हमने अभी किया, फोटो ऑप्स किए, तो उसका लाइव है ये। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो आपको मेरे ऐप पे ज़रूर दिखेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर आप कुछ देखोगे तो मेरे ऐप पे देखोगे। क्रिस्टल ने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में अपने ऐप को लॉन्च किया और वो इस वाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में लग रही हैं बेहद खूबसूरत। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है स्टाइल में कि आप कंफर्टेबल हो, आप जो पहनो यू आर नॉट अनकंफर्टेबल कि बार अगर आप ऐसे कुछ पहन रहे हो तो यू डोंट हैव टू कीप पुलिंग इट, फिर इट्स नो पॉइंट ऑफ बीइंग स्टाइलिश इफ यू आर गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल व्हाट यू वेयर। सो कंफर्ट इज़ नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स बीइंग इन ट्रेंड। आई लव कोल्ड शोल्डर्स, आई डोंट लाइक ऑफ शोल्डर्स क्योंकि वो गिरते रहते हैं, वो ऊपर आते रहते हैं। दिस इज़ परफेक्ट, यू शुड फाइंड क्लोथ्स दैट सूट यू, दैट यू कैन कैरी ऑफ। I love style, I love fashion, I love keeping up with trends and setting new ones. Well, we hope आप क्रिस्टल का उनके फैंस के लिए ये सरप्राइज देखकर हो गए होंगे fully recharge.
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.